विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी देख रहे हैं श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली से। आप सभी को पता है रक्षाबंधन के पावन दिन पर 22 अगस्त को गुरुदेव के सानिध्य में यहां पर भव्य शिलान्यास आप सभी के द्वारा दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों से भी सभी के द्वारा यहां पर शिलान्यास किया गया। बंधुओं, जैसा आप सभी को पता है, जैन धर्म के सबसे पावन दिन पर्वादिरास पर्युषण पर्व हमारे बीच में आने वाली 10 तारीख से 19 तारीख तक है। जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने परिवार की तरफ से इन 10 पावन दिनों में एक एक शिला अवश्य लगाएं, क्योंकि आपने हो सकता है मंदिर बनवाया हो, मूर्ति विराजमान की हो, धर्मशाला बनवाई हो, हॉस्पिटल बनवाया हो, परंतु आपकी जिंदगी में शायद यह भी पहला अवसर मिल रहा है कि मंदिर कहीं बने और शिलान्यास सभी को करने का मौका मिले। यह शिलान्यास 22 अगस्त से शुरू होकर के भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक दिवस 4 नवंबर तक यहाँ पर चलेगा और ये मात्र आप सबकी सुविधा के लिए ये कार्य किया जा रहा है। बंधुओं, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कोई भी परिवार ऐसा ना रहे जो अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला ना रखे। आप अपने परिवार की तरफ से आपकी शक्ति के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ शिला जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए की, रत्न शिला जिसकी राशि 51,000 रुपए की, स्वर्ण शिला जिसकी राशि 31,000 रुपए की, रजत शिला जिसकी राशि 21,000 रुपए की, ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 5100 रुपए की, व कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की। और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, आप ये भी पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने परिवार की तरफ से केवल हमें नाम भेज देवे, हम निःशुल्क आपके परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला अवश्य रखेंगे। हम चाहते हैं जैन धर्म का एक इतिहास बनाना है, जैन धर्म का एक इतिहास रचना है। बंधुओं, आप सब लोग शायद सुस्त हो गए, आप सोच रहे हैं कि कोरोना चले गया, अभी भगवान की जरूरत हमें नहीं है। बंधुओं, आप ये निश्चय मान लेना कि केवल और केवल दूसरी लहर में दुआ और दवा 2 ही चीज हमें काम आई है, बाकी ना कोई घर वाला काम आया, ना कोई पड़ोसी काम आया। इसलिए जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस पुण्य कार्य को अवश्य करके धर्म लाभ ले लेना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होगा। ये पुण्य अवसर इस पंचम काल में आपको घर बैठे मिल रहा है, आप आकर शिला लगाएं, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं आ सकते हैं, आप हमें अपना नाम देवें। पारस चैनल के माध्यम से रोज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक इसका सीधा प्रसारण आपको देखने को मिलेगा। आपके परिवार की तरफ से यहाँ पर शिला पे नाम रख करके शिला पर यहाँ पे स्थापित की जाएगी। बंधुओं, ये सौभाग्य शायद आपकी जिंदगी में आपको दोबारा ना मिले, क्योंकि रोज मंदिर नहीं बनते हैं, रोज शिलान्यास नहीं होता है, और कई मंदिर बनते भी हैं तो वो वहां के एक जगह के शिला रख करके और उस मंदिर की नींव रख देते हैं। ये मौका उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने कहा कि जैसे राम मंदिर में 10,000, 20,000, 50,000 शिलाएं रखी है, हमें भी यहाँ पर एक इतिहास रचना है और कम से कम 10,000 शिलाएं यहाँ पर विराजित करनी है, हमें स्थापित करनी है। बंधुओं, आप शायद डर रहे हैं कि हमारा पैसा देना पड़ रहा है, ये तो आपका पुण्य है कि इस संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर जी में आपका पुण्य लग रहा है और पाप को पुण्य में बदल रहे हैं। बंधुओं, आप सभी लोग ये ना सोचें कि हम शिला वहां पर क्यों विराजमान करें। बंधुओं, दिल्ली जैसी जगह में ये अवसर आपको मिल रहा है। दिल्ली में 200 मंदिर हैं, आज तक आपको शायद ऐसा लाभ कभी नहीं मिला, ऐसा पुण्य नहीं मिला, ऐसा धर्म लाभ नहीं मिला कि आपने शिला विराजमान की हो, शिला स्थापित की हो। और भगवान पार्श्वनाथ, संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर जैसी जगह पर आपको शिला स्थापित करने का यह मौका मिल रहा है, इसे छोड़ना नहीं, भूलना नहीं। आप बाद में याद रखेंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मेरे परिवार ने बहुत बड़ी भूल की कि यहाँ पर शिला स्थापित नहीं की। आपने देखा
कोरोना काल में कितने ही लोगों का स्वास्थ्य लाभ, कितने ही लोगों का कोरोना यहाँ के दर्शन मात्र से, टीवी के माध्यम से, जिनवाणी चैनल पर सुबह 6:30 बजे और पारस चैनल पर सुबह 11 बजे शांति धारा आपने देखी होगी, जहां एक रिकॉर्ड यहाँ पर एक दिन में 5500 लोगों के द्वारा यहाँ पर शांति धारा हुई। यहाँ पर 1008 बच्चों के द्वारा शांति धारा की गई। और कोरोना में आपने देखा जब सभी मंदिर बंद थे, केवल और केवल एकमात्र मंदिर विश्व का श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के आशीर्वाद से, जहां पर रोज पूजा विधान, शांति धारा, अभिषेक आपने देखा, 17 दिन तक भी एक इतिहास यहाँ पर रचा गया और आप सभी ने उसे देखा पारस चैनल के माध्यम से। इसी तरीके से आने वाले 10 लक्षण महापर्व में भी यहाँ पर पूजा विधान किए जा रहे हैं। आप अपने परिवार की तरफ से यहाँ पर शांति धारा भी अवश्य 10 दिन की मात्र 5100 रुपए की राशि देकर के अपने परिवार का नाम आज से ही देवें। और इस संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर जी को जो याद करेगा उसे कभी जिंदगी में संकट नहीं होगा। बंधुओं, जिस कड़ी में आपने देखा, हमने करीब 4 लाख लोगों को गत 15 महीनों में गरीब लोगों को भोजन करवा दिया। अरे आप हो सकता है रोज 5 स्टार होटल में खाना खाएं, अपने घर पे सुंदर से सुंदर खाना खाएं। एक गरीब आदमी, एक रिक्शे वाला जब यहाँ पर भोजन करता है, वह आपको कितनी दुआएं देता है कि आज का काम मेरा सुबह का इस संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ मंदिर से हो गया, मेरा काम हो गया। वो अपना रिक्शा चलाता है, वो अपनी ठेला चलाता है, वो कितना आपको दुआएं देता है। आपके क्या फर्क पड़ रहा है? मात्र 51 लोगों की राशि हमने 2100 रुपए की रखी है। अगर 151 लोगों का भोजन आपको अपने परिवार की तरफ से करना है, उसकी राशि 5100 रुपए की रखी है। 350 लोगों की राशि मात्र 11,000 रुपए की रखी है। और पूरा भोजन गरीबों को 700-800 लोगों को अगर आपके परिवार की तरफ से आपको करवाना है, उसकी राशि मात्र 21,000 रुपए की रखी है। आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आप 1-2 लाख रुपए 1 घंटे में किसी होटल में जाके खराब कर देते हैं और जो साथ में जाते हैं मजा नहीं आया ये कहकर आपकी सारी मेहनत बेकार कर देते हैं। बंधुओं, यहाँ पर जो 400-500 लोग रोज भोजन करेंगे, आपको कितनी दुआएं देंगे। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ पर, किसी की पुण्यतिथि पर इस कार्य को अवश्य कराएं। और इस कोरोना जैसी महामारी से हम सभी को निकलना है, हम सभी को बचना है। ये जब ही होगा बंधुओं जब आप धर्म करेंगे, धर्म लाभ लेंगे। मेरा सभी से निवेदन है, जो भी आवाज सुन रहे हैं इन पावन दिनों का, आप सभी लोग अपने अपने मंदिरों में दर्शन करें, पूजा पाठ करें। अगर कहीं बंद है तो श्री संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर हमेशा खुला हुआ है, आपके लिए कभी भी आए। आपने देखा यहाँ पर उपाध्याय श्री ने आप सभी के लिए पीछे सुंदर व्यवस्था रहने के लिए, और कहा कि जैन समाज से कोई भी व्यक्ति भारत से, दिल्ली से, कहीं से भी आएगा, उसको यहाँ पर हमेशा शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है, जो हमेशा चलेगा। 10 लक्षण महापर्व में भी जो भी भाई बहन, जो भी बच्चे यहाँ पर रहते हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, उन्हें भोजन की दिक्कत है, वो हमसे संपर्क करें। हम उनके भोजन की पूर्ण व्यवस्था सुबह व शाम की यहाँ से करेंगे। आप नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप कहाँ रहते हैं हमें बताएं, हम आपके भोजन की व्यवस्था वहां करेंगे। बंधुओं, ये हमारे पावन दिन हमें मिले हैं। हमें बाजार का खाना नहीं खाना है, हमें होटल का खाना नहीं खाना है। आप सभी के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था हमने यहाँ पर कर रखी है। आप यहाँ पर आकर करें, बहुत अच्छी बात है। आप नहीं आ सकते हैं, आप अपना एड्रेस हमें फोन पर देवें। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने कहा कि एक भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसे शुद्ध भोजन की व्यवस्था ना हो। हम उसके लिए भी आपके लिए तैयार हैं। गत वर्ष आपने देखा करीब 500 टिफिन रोज सुबह से शाम तक हम सुबह 3 बजे उठ करके आप सभी के लिए भोजन की शुद्ध व्यवस्था, हर हॉस्पिटल में हर कोविड के पेशेंट को, जो भी कोविड के लिए जितने मेहमान यहाँ पे आए थे, उन सभी के शुद्ध भोजन की व्यवस्था हर हॉस्पिटल में हमारे द्वारा की गई थी। आपने देखा कोविड में करीब 4 लाख लोगों को भोजन, 3,000 लोगों को राशन, और एक समिति उपाध्याय श्री के आशीर्वाद से बना करके करीब 1200 लोगों को हमने उनके खातों में राशि दे करके भी उनको हमने सहायता की। बंधुओं, आज अपने पास है तो आप कुछ कर लें, आपके पास नहीं होगा तो आप क्या करेंगे?
आपको ये मौका मिला है, इस सभी चीजों का आप धर्म लाभ अवश्य लेकर के और धर्म लाभ लेवें। जय जिनेन्द्र। मैं पवन जैन को था, श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली से आप सभी के समक्ष रोज आपको बोल करके ये याद दिला रहा हूं कि बंधुओं, ये धर्म का मौका आपको मिला है, इसे ना छोड़े, ना छोड़े, ना छोड़े। और अपने अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले 1 मिनट 10 दिन तक भगवान के दर्शन अवश्य कराएं, अवश्य लेकर के आएं। सुबह यहाँ पर 6:30 बजे अभिषेक शांति धारा, व शाम को ठीक 7:30 बजे से रोज पारस चैनल के माध्यम से आपको आरती, भजन संध्या, अन्य कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। आप घर बैठे शाम को ठीक 7:30 बजे से 8 बजे तक यह भी कार्यक्रम देख करके पुण्य लाभ लेवे। किसी को कोरोना से दिक्कत है और सबकी दिक्कत श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ यहाँ से दूर करेंगे। आप सभी लोग सभी चीजों का ध्यान रखें। हमारे बीच में आज के दीप प्रज्वलन करने के लिए हमारे ही भाई श्रीमान वीरेंद्र जी सोनी प्रीत विहार से, जिन्हें आप देखते होंगे अनन्य भक्त गुरुदेव के और इस मंदिर को बनाने में जिनकी अहम भूमिका यहाँ पर रही है, वह परिवार की तरफ से, वह डॉक्टर सिद्धांत जैन इंदौर से जो कि स्किन के स्पेशलिस्ट हैं, साथ में आकाश, डॉक्टर आकाश भैया जो कि दिल्ली में हैं, वो आज का दीप प्रज्वलन यहाँ आकर के हमारे समक्ष करेंगे। आप सभी देखेंगे आज का दीप प्रज्वलन हमारे बीच में। एक और बहुत ही खुशी का अवसर इस कोरोना काल में, जब 2 साल से लोग अपने अपने घरों पे थे, कल गुरुदेव का दीक्षा दिवस, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस, 44वां दीक्षा दिवस बंधुओं आपको मनाने का अवसर यहाँ पर मिल रहा है। जो शायद 1.5 साल से आप नहीं सोच पा रहे थे, वह मौका भी हमारी जिंदगी में हमारे घर बैठे हमको मिला है। आपने और हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये चतुर्मास यहाँ होता, ये तो गुरुदेव की कृपा थी कि कितने ही जगह पे लोगों ने यहाँ पर आग्रह किया और ये श्री संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ जिन मंदिर जी को मिला। आप सभी से जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, निर्वाण विहार, प्रीत विहार, रोहिणी, सेक्टर 7, रोहिणी के सभी 16 सेक्टर, प्रीतमपुरा, स्टेट बैंक कॉलोनी, शक्ति नगर, रूपनगर, घंटाघर, सब्जी मंडी, बंधुओं ये मौका आपको मिला है, इसे छोड़ना नहीं। आप सभी लोग कल सुबह ठीक 8 बजे से 10 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। आप सभी को आकर के गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु करके गुरुदेव का आशीर्वाद लेना है। और आप सभी के लिए आप चिंता नहीं करें, पूर्ण स्वरसी भोजन का भी इंतजाम हमने यहाँ पे किया हुआ है। आपको जल्दी हो आप यहीं से सीधा ऑफिस चले जाना, परंतु गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर आकर के जो भी भाई बहन मेरी आवाज सुन रहे हैं अवश्य लेना। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हमारा सभी का निवेदन बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी से कि वो अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवें। बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ना स्नेहाच्छरणं प्रयान्ति भगवन्, पादद्वयं ते प्रजा। हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयाः, संसार घोराणवः। अत्यन्त स्फुरदुग्र रश्मिनिकिरा, व्याकीर्ण भूमण्डलो। ग्रीष्माकार्यतीन्दुपादसलिलक्षायानुरागं रवि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि हे शांतिनाथ भगवान, ये प्रजा, ये जनता जो है आपके स्नेह के कारण आपके पास नहीं आती है। तो भगवान ने पूछा फिर मेरे पास क्यों आती है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में
जब सूर्य अपनी प्रखर किरणों के साथ चमकता है, ऊपर से धूप और नीचे से भी जब गर्मी लगती है, तो व्यक्ति उस गर्मी से, उस उष्णता से बचने के लिए जैसे किसी तरु यानी वृक्ष की छाया से अनुराग करता है, उसी प्रकार संसार अनेक प्रकार के कष्टों से भरा है। उनसे उबरने के लिए, उनसे शांति प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में आता है, आपके स्नेह के कारण नहीं। महानुभाव, हमारा जीवन एक रथ के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बल विवेक दम परहित घोरे। घोरे मतलब घोड़े, अश्व। हमारे जीवन में 4 प्रकार के घोड़े जुते हुए हैं। पहला बल का, दूसरा विवेक का, तीसरा दम का, इंद्रिय नियंत्रण का, और चौथा परहित का। बड़ा सुंदर क्रम इन्होंने रखा। जिस व्यक्ति के अंदर बल होगा, साहस होगा, वही अपने जीवन रथ को सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य पर ले जाएगा। परंतु बल के साथ विवेक होना जरूरी है, इसलिए बल के आगे उन्होंने अंकुश लगा दिया। किसका? विवेक का। यदि आपके पास विवेक ना हो तो ध्यान रखना, आपका बल जोश में आकर के आपको, आपके जीवन को बदरंग और बेहोश भी बना सकता है। जोश में आया हुआ बल, यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं और आपका जोश होश के साथ मिला हुआ है, तो जीवन में रंग और उमंग भी भर सकता है। जोश से मिश्रित परंतु होश पूर्वक किया हुआ कार्य सभी लोगों के लिए श्रेयस्कर होता है। बल और विवेक की निगरानी में उन्होंने इंद्रिय दमन को रखा। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, वही व्यक्ति इंद्रियों की प्रसन्नता को, इंद्रियों के प्रसाद को प्राप्त करके दूसरे के हित करने में प्रवर्तन करेगा। क्योंकि जब तक आपकी इंद्रियां, आपका चित्त, आपका मन प्रसन्न नहीं होगा, आप किसी भी व्यक्ति का परोपकार नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा सुंदर क्रम तुलसीदास जी ने रखा है। हमें अपने जीवन में इन्हीं के ऊपर अमल करने की आवश्यकता है। महानुभाव, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपसे 3 प्रकार की बुद्धियों की बात करूंगी। विषय को थोड़ा सा बीच में छोड़ करके, क्योंकि समय की सीमा है। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि बुद्धि, विवेक और ज्ञान, इन तीनों में है तो एक ही जैसे, लगते हैं पर्यायवाची जैसे, लेकिन इनमें सूक्ष्मता से देखा जाए तो बड़ा अंतर होता है। बुद्धि, ज्ञान और विवेक। ज्ञान कहते हैं जानकारियों को एकत्रित कर लेना, ओनली नॉलेज। और बुद्धि उसको कहते हैं जो अपनी उम्र के साथ परिपक्व होती है। 8 कारणों से, पढ़ने से, समझने से, सूक्ष्म निरीक्षण करने से, संजन पुरुषों का सत्संग करने से, यश फैलने से, आदि आदि 8 कारण बतलाए हैं। इन कारणों से बुद्धि परिपक्व होती है। और जब उस बुद्धि को विवेक का अवलंबन मिल जाता है, तो वह बुद्धि फिर जीवन को उन्नत बनाने में निमित्त कारण बनती है। तो 3 प्रकार की बुद्धियां, उनमें से पहली बुद्धि, पहली मंजिल की बुद्धि का नाम है सामान्य बुद्धि, जो केवल जानकारियां एकत्रित करती है। आपने इधर उधर से ज्ञान को बटोरा और अपनी बुद्धि में भर लिया। वह बुद्धि हमें कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर की जानकारियां एकत्रित करना और उनसे कोई आत्मलाभ सिद्ध ना हो, तो ऐसी बुद्धि पाप बुद्धि कहलाती है। कौन सी बुद्धि? पाप बुद्धि कहलाती है। दूसरी बुद्धि होती है तर्कशील बुद्धि, जो केवल तर्कना करती रहती है, तर्कना करती है।
कोई किसी भी बात को रखता है उसमें मीन मेख दोष निकालना, छिद्रान्वेषण करना उस बुद्धि का मूल तत्व हुआ करता है। यह पाप बुद्धि को पाप में प्रेरित करती है। और तीसरी बुद्धि होती है आदर्शवादी बुद्धि, कल्पनाशील व्यक्ति, जो कल्पना को जन्म देकर उन कल्पनाओं को पूर्ण करने के लिए उद्यम करता है। ऐसा नहीं कि कुछ कार्य सोचा और परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिली, उस कार्य को छोड़ा और आगे बढ़ गया। उत्साहपूर्वक उस कार्य को करना ये विवेकपूर्ण बुद्धि का कार्य होता है। यही बुद्धि पाप बुद्धि को, पाप में प्रेरित करने वाली बुद्धि को मार्गदर्शन करती है। पहली बुद्धि जो है वो केवल पाप में ही प्रेरित करती है। मुझे एक स्मरण आ गया, छोटा सा संस्मरण। एक बुढ़िया थी, शिव जी की बड़ी अच्छी भक्त थी, आराधना करती थी। आराधना से शिव जी प्रसन्न हुए, बोले माँ कुछ मांग ले। माँ के पास क्या था, बुढ़िया हो गई थी, कमर झुक गई थी, नेत्रहीन होने लगी थी। तो कहने लगी शिव जी मुझे तो 16 वर्ष की कन्या बना दे, षोडशी युवती बना दे। शिव जी ने कहा तथास्तु। अब बुढ़ा जो उसका था कुड़कुड़ाने लगा, बोले मुझे तो पहले ही तेरे लक्षण दिखते थे कि तू जवानी में तो मेरा साथ दे रही और आगे जाके मेरा साथ छोड़ देगी। शिव जी बोले तू क्यों कुड़ता है, तू भी कुछ मांग ले। बोले शिव जी यदि आप देना चाहते हो तो मेरी बुढ़िया मुझे वापस लौटा दी। वो बुढ़िया फिर 16 साल से 80 साल की बुढ़िया हो गई ना, सॉरी। उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू भी मांग ले, तो बुढ़ा क्रोध में था, बोले इसे कुकरी बना दे। कुकरी मतलब कुत्ती। अब वो बुढ़िया क्या बन गई, कुत्ती। बालक खड़ा था, रोने लगा अपनी माँ को कुत्ती के रूप में देख के। शिवजी ने कहा बेटा तू भी मांग ले। तो बोला प्रभु कृपा कर मेरी माँ मुझे लौटा दी। 3 वरदान मिले, 3 मौके मिले और बुढ़िया ज्यों की त्यों बुढ़िया के रूप में परिवर्तित हो गई। हमारी इस बुद्धि ने क्या किया, जानकारी एकत्रित की लेकिन कोई फल नहीं मिला। साक्षात परमात्मा भी आ जाए तो ऐसी तर्कणाशील बुद्धि, ऐसी बुद्धि कभी भी जीव को उच्च पद या उसका उचित पुरस्कार नहीं दिला पाती। मैं तर्कशील बुद्धि की बात करूं आपके सामने और अपनी बात को समाप्त करूंगी। एक कन्या थी, बहुत पढ़ी लिखी, अमेरिका से रिटर्न होकर के अभी अभी आई थी। पिताजी से बोली पिताजी चलते हैं कहीं घूमने के लिए। पिताजी गांव के व्यक्ति थे और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा चल बेटा तू बहुत दिनों बाद लौट के आई है, आज गंगा जी चलते हैं, स्नान करते हैं। कहती क्या यार डैड आप भी गंगा गंगा क्या रटा लगा रखी है, आप चलिए दरिया किनारे चलते हैं, चाट पकौड़ी खाएंगे, मज़ा लेंगे, लुत्फ उठाएंगे। पिताजी ने कहा चल बच्ची बहुत दिन बाद आई है, कहा चल। उससे बोले बेटा तू दरिया के किनारे जा, मैं इधर थोड़ी दूर जा करके स्नान करके आता हूँ और तू तब तक यहाँ बैठ। उसने चाट पकौड़े खाए और आकर के एक वृक्ष के नीचे लेट गई। वृक्ष के नीचे लेटी तो वो देखती है कि एक पास में छोटा सा खेत है, उस खेत में कुछ फल लगे हुए थे। किसान से बोली किसान भाई मुझे बताइए कि ये तरबूज के जो फल हैं ये फल कितने किलो के हैं। बोले बेटे कोई 10 किलो का, कोई 15 किलो का, कोई 20, कोई 50 किलो का। बोले कितने दिन में लग जाते। बोले 2-3 महीने में बेल तैयार हो जाती है और 2-3 महीने 2 महीने में फल पक जाते हैं। सुनते ही वो कन्या मुंह बिचका गई और कहती है मैं तभी तो अपने डैड से कहती हूँ कि आपका जो गॉड है ना आउट ऑफ डेट हो गया। कितना बेवकूफ़ है कि इतनी पतली बेल के ऊपर 50-50 किलो के, 40 किलो के फल लगा दिए और वो भी 2-4 महीने में। थोड़ा आगे बढ़ी, आगे बढ़ के देखती है
तो उसका डैड आ रहा था। आज की आधुनिक कन्याओं के लिए मैं कह रही हूँ, वो गई, गलवैयाँ डाली, ओ प्लीज द डैड, और चिपक करके उसने एक चुम्बन ले लिया और आके कहने लगी, डैड आइए बैठिए इस वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे बैठ गई, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, उसको निद्रा आ गई, वो लेट गई। लेटने से पूर्व उसने पिता से पूछा, पिताजी ये वृक्ष किसका है? उन्होंने कहा, ये मीठे बेल का वृक्ष है। बेल फल जानते हैं आप लोग? बेल का फल है। बोले पिताजी ये कितने दिनों में तैयार होता है? बोले बेटे 8-10 साल में तैयार हो जाता है। बोले फल? बोले फल 2-3 महीने में पक्के तैयार हो जाते हैं। बोले इनका वजन क्या है? बोले 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम। बोले मैंने पहले ही कहा था डैड, आउट ऑफ डेट योर गॉड, आपके भगवान तो आउट ऑफ डेट हो गए हैं। आप के भगवान बेवकूफ हैं। एक छोटी सी पतली बेल पर 40-40 किलो के फल लगा दिए, वे भी 2-3 माह में, और 8-10 के मोटे वृक्ष के ऊपर छोटे छोटे 1.5, 2-2 पाव के फल लगाए। क्या बेवकूफी है। इसलिए मैं कहती हूँ डैड, इन भगवान के चक्कर में मत पड़ो, अपना नॉलेज बढ़ाओ। पिताजी उसकी बुद्धि पर हंस रहे थे, वो लेट गई, उसे निद्रा आ गई। संयोग था। उस कन्या को जैसे प्रकृति ने अपमान का फल देने का ठान लिया, अपमान का बदला लेने का। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, झोंके में एक बेल का फल पका हुआ गिरा। कहाँ? उस कन्या के मुंह पर। उस कन्या के मुंह पर पड़ा, दांत टूट गया, चिल्ला उठी, ओ डैड देखो ब्लड, देखो टीथ। उसके हाथ में ही उसका दांत आ गया। तो डैड बोले, बेटा जिस भगवान का तू मजाक उड़ा रही थी, अब तुझे समझ में आया, यदि ये 40 किलो का फल होता और ऊपर से नीचे गिरता तो तेरा चेहरा ही चकनाचूर हो जाता। अब तू बता कि तेरा आज का ज्ञान, और तू समझदार है या मेरा भगवान? तू बेवकूफ है या मेरा भगवान? मेरे भगवान ने इतने मोटे तने पर इतने छोटे छोटे फल लगाए ऊपर कि अगर गिरे तो व्यक्ति को ज्यादा बाधा ना पहुंचे, और छोटी सी बेल पर इतने बड़े बड़े फल लगाए ताकि यदि किसी को ना तो तोड़ने में कष्ट हो और ना किसी को परेशानी हो। महानुभाव, यदि हम इसी प्रकार तर्क करते रहे तो तर्क में आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्याज के छिलकों को छीलते जाना, अंत में निस्सार रहेगी, कुछ नहीं मिलेगा। हम अपनी जिंदगी को यदि सार्थक बनाना चाहते हैं तो जो तीसरी मंजिल की बुद्धि है, जिसको विवेक कहा जाता है, कभी आपसे फिर बात करूंगी, उस विवेक का यदि हाथ पकड़ोगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। जिंदगी 4 दिन के लिए मिली हो भले, लेकिन जिंदगी को एक बार ऐसा जी लो कि जिंदगी को भी लगे कि यार मुझे कोई मिला था। ए मत सोचना कि मुझे जिंदगी मिली है। जिंदगी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि मुझे जीने वाला जिंदगी में पहली बार मिला है। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को याद आए तू। तभी जिंदगी जीने का मजा है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पहली बुद्धि वाले जैसा नहीं करना, दूसरी बुद्धि वाले जैसा मत करना, तीसरी बुद्धि वाला कैसा होता है मैं बताऊंगी, उस प्रकार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय, बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की, श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ये थी बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी, जिन्होंने आप सभी को बताया कि जिंदगी केवल 4 दिन की है, इसे चाहे रोकर जियो चाहे हंसकर जियो। बंधुओं, जो जिंदगी हमें मिलनी है उसे हम अच्छी तरीके से क्यों ना जिए, आप सभी लोग इसका पालन करें, बड़ी दीदी की बात को माने। हम सभी का निवेदन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु करते हुए कि आप अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ देवें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रसद्वन्द्याणो त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं रमोजिणाणं जिदभवाणम्। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, परिवेशन की पुनीत बेला आपका मंगलाचार करने उपस्थित हुई है। हमें तैयारियां की जरूरत है। अतिथि के आने पर उसका यथोचित सम्मान मनुष्य की नेचर में होना चाहिए। पर्यूषण हमारे द्वार खटखटाने को आ गया है, लेकिन उसके स्वागत के लिए हमें अपने तैयारी का परिचय देना है। तीर्थंकरों ने कहा है, निहि सौभाग्यौ भवे नित्यम धन धान्य आदि विवर्जितः भीत मूर्ति सदा दुखी व्रतहीनश्च मानवः। व्रतहीन मनुष्य निरंतर सौभाग्यहीन होता है, धन धान आदि से रहित होता है। व्रतहीन व्यक्ति भयभीत और दुखी भी होता है। व्रतों के अभाव में असंयम की भूमिका बड़े बड़े अनर्थ की ओर ले जाता है। महानुभाव, व्रतहीन मनुष्य निरंतर सौभाग्यहीन होता है। पर्यूषण हमारे स्वागत के लिए तत्पर है। हमें अपने सौभाग्य की सराहना करना चाहिए। जो व्यक्ति सौभाग्य की सराहना करने के लिए व्रत संयम को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी धन धान्य की कमी नहीं पड़ती है, अथवा कहिए वो कहीं भयभीत नहीं होते और ना ही उनकी जिंदगी में कोई दुख होता है। संयम वास्तव में सुरक्षा कवच हमारे जीवन को चारों ओर से वेष्टित कर हर मौके पर हेल्पफुल होता है। महाभारत में नारायण श्री कृष्ण ने कहा है, व्रतेन ही भवत्तार्यो न धने न विद्या। व्रत के द्वारा ही मनुष्य को आर्य पुरुषों की संख्या में गिना जाता है। न धनेन न विद्या। आदमी संयम के माध्यम से श्रेष्ठ गिना गया है, धन और विद्या के माध्यम से बड़ा नहीं हुआ। आज आदमी के पास दौलत हो जाए तो उसकी लत बिगड़ जाती। दौलत से ही लत बिगड़ रही। दौलत आने के बाद अच्छे रास्ते पर संयम के पथ पर चलता रहे तो ही सौभाग्यशाली है। लक्ष्मी जैसे आती है और मनुष्य की बुद्धि बदल जाती है, नीचे की ओर जाने लग जाती। सरस्वती का होना वहां निहायत अनिवार्य। समझ विवेक यदि नहीं है तो धन के माध्यम से आदमी आर्य नहीं कहला सकता। राम जैसे महापुरुषों को सीता आर्य कहती थी,
और राम सीता को आर्या कहते थे क्योंकि उनका जीवन संयम से सधा हुआ था। असंयमहीन जीवन निरंतर नए नए एक्सीडेंट कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं इसलिए सेव्या सन्मार्ग वक्ता रहा, सन्मार्ग के उपदेशक की संगति करना चाहिए। जो संयमी है, अपने जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए एक अच्छा रास्ता तय करते हैं, ऐसे लोगों की संगति में बैठना चाहिए। हमारे नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि जो आदमी सही पथ पर चलता है वही संयमी हो सकता है, क्योंकि असंयमी सुबह से लेकर शाम तक ऐसे कर्म करता रहता है जिस पर कभी कभी उसको भी हंसी आ जाती। सारे काम हंसी के करता है। संयम विरुद्धा कथा भी कथा, संयम के अनुसार वो बातचीत भी नहीं करता। सुबह से उठता है तो सुबह उठते ही उसके लिए चाहिए था कि परमात्मा के चरणों में पूजन करता, गुरु की उपासना करता, स्वाध्याय करता, संयम को धारण भी करता, लेकिन वह अपने आप को इस मार्ग पर नहीं ले जा करके अरहंत की जगह वह टीवी के पास बैठ जाता है। संत के स्थान पर वह पश्चिमी भोजन के लिए निमंत्रण दे देता है। संयम का तो कोई सब्जेक्ट सुबह से खुला ही नहीं। जब आदमी पश्चिमी भोजन करेगा तो परमात्मा का स्मरण बड़ा मुश्किल लगने लग जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं संयमो द्विविधा, दो प्रकार का संयम होता है। वो ग्रस्तों को निश्चय ही धारण करना चाहिए। प्रथम तो प्रतिमा रूप व्रतों को धारण करे, और यदि यही नहीं हो सकता है तो अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमाओं के बिना व्रत को धारण करे। प्रतिमा यानी संकल्प, दृढ़ संकल्प जीवन के कुछ वर्षों के लिए ले लेना चाहिए। उसी प्रकार यदि वो नहीं ले सकता है तो उसके लिए छोटे छोटे नियम के माध्यम से भी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। पर्युषण पर्वराज के दिनों में यदि छोटे छोटे व्रतों को धारण करने का भी मां बहनों की जिंदगी में कोई संस्कार अवतरित हो तो घर स्वर्ग बन सकता है। वरना पर्युषण के दिन में भी यह असंयम की जिंदगी उसकी चलती रहती है। आप कहते मेरे घर में चलती नहीं है, अब मेरे बच्चे अब सुनते नहीं है। ये जो हमारा एक सोच है, इसी सोच ने अपने घर को स्वर्ग होने से रोक रखा है। हम कोशिश करते चले, जैसे बच्चा कोशिश करता है चलने की, गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है और फिर खड़ा भी हो जाता है। बच्चों को निर्देश करना चाहिए पर्युषण आ रहे हैं और आप सही बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए अपनी जिह्वा पर संयम की जरूरत है, मन पर संयम जरूरत है। केवल जिह्वा पर ही नहीं, मन का संयम भी चाहिए। जब मन का संयम और जिह्वा का संयम हो जाएगा तो वाणी में संयम आ जाएगा। हम दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे उसका मन घायल हो, बस पर्युषण हो गया। विद्वान को भी इंद्रियां अपने बस में कर लेती। पढ़ा लिखा आदमी भी कई बार इतना हल्की बात कर जाता है कि पता लगता है इसने कितना संयम धारण किया। विद्वान भी इंद्रियों के बस है। उसका मन जैसा चाहता है वैसा नहीं मिला तो भीतर से तड़फ जाता है और वह असंयम के पथ पर खड़ा हो जाता है।
इसलिए कहा गृहस्थ को भी व्रतों के साथ समितियों का आचरण करना चाहिए। ये नहीं कि गृहस्थ कुछ भी ना करे। जब वह बातचीत करता है किसी से तो सोच समझ करके बात करे। जब भोजन करे तो मुनियों की तरह अपने भोजन का परीक्षण करे। और जब वह पथ पर चले तो मार्ग में कोई छोटे बड़े जीव जंतुओं पर मेरे पैर न गिरें, इस बात का ध्यान रखे। इतना ही नहीं, बारिश के दिन हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव धरती पर उत्पन्न होते हैं। सारी धरती जीवों से लदी फदी पड़ी है। इसलिए किसी वस्तु को उठाते समय अपनी आंखों से देख के वस्तु को उठाएं और उच्चार प्रश्रवण अंतरंग मलों का जब परित्याग करने का समय आए तो भी सावधानी का परिचय दें। तभी व्यक्ति संयम की सीढ़ियों पर चलने वाला कहलाया जाएगा, वरना वह इंद्रियों के गुलाम होने से कोई संयम को धारण नहीं कर पाता है। 5 इंद्री का गुलाम पर्यूषण में भी अपनी जिह्वा को नहीं रोक पा रहा। चाहिए जिससे इंद्रियों का संयम हो और प्राणियों के प्राणों की भी रक्षा हो, ऐसा भोजन, भाषण और आचरण पर्यूषण में नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता है। पर्यूषण जैनों की सर्वोच्च ऊंचाई है। वर्ष में एक बार इनका स्वागत किया जाता है। तो आइए क्यों ना इंद्रियों को नियंत्रित रखा जाए। स्पर्शन इंद्री कुछ मांगती है, रसना कुछ मांगती है, तो उसके मुताबिक ना दें। जैसे छोटा बच्चा कोई ऐसी चीज मांगता है जो मां को माफिक नहीं, तो मां समझा बुझा के उसे दूसरी चीज देती। वैसे इंद्रियां हमारी किसी चीज की डिमांड करती हैं तो आप उनको कहें कि घर में ही भोजन कीजिए। घर के बाहर की चीजों को हाथ लगाने की भी इन दोनों में इजाजत नहीं है। आप तैयारी कर लीजिए। यदि तैयारी करेंगे तो परिवार में पर्यूषण नजर आएगा। तैयारी नहीं करेंगे तो आपको रूटीन पर्यूषण में भी देखने में आएगी। हल्दीराम का डिब्बा अथवा कहीं और चीज आपके किचन के द्वार आसपास खोलती ही रहेगी। फिर आप कहेंगे नहीं, अमीरी का ये परिचय है। इसको अमीरी नहीं कहते हैं। संयम से अमीरी होती, धन के माध्यम से तो गरीबी ही होती। ऐसा नारायण श्री कृष्ण ने कहा है। आर्य वही होता है जो संयम के साथ जीता हो, उसके द्वारा किसी प्राणी के लिए कष्ट न हो। आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं, जो लोकाचार को छोड़कर, जो लोकोत्तराचार को छोड़कर लोकाचार में पड़ जाता है, उसका संयम जो निर्जरा का कारण है क्षीण हो जाता है। पर्यूषण के दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कैसा? दोस्ती निभाना है, भाईचारा निभाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको संयम को निभाना है। जो आदमी दोस्ती, भाईचारा और ही व्यवहार के संबंधों में पड़ जाता है, वह व्यक्ति कर्म की निर्जरा से चूक जाता है। पर्यूषण में भी कोई मेहमान आ गए, तुरंत आप चाय कॉफी के प्याले की तैयारी करने लग जाते हैं। आपको कॉफी चाय प्याला पिलाने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़ा मेहमान आपकी दृष्टि में हो, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया हो किसी आदमी को और पहुंचे, तो आप कहें इसके आतिथ्य में चाय का प्याला, कॉफी का प्याला और भी तरह तरह की मिष्ठान अगर रखते हैं तो प्रतिष्ठा है। महानुभाव, प्रतिष्ठा इन चीजों में नहीं। प्रतिष्ठा पर्यूषण के ऊंचाई को देखते हुए हमें धर्म का ध्यान करना। इसलिए पर्यूषण के दिनों में कोई अतिथि भी आपके द्वार से गुजरता है
तो उसके लिए अबक्ष खिला करके अपने ऐश्वर्य का परिचय मत देना। लेकिन जो लक्ष्मी पुत्र हो जाते हैं और दूसरों को खिला पिला करके अपना बनाना चाहते हैं, ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से अपना बनाते हैं, और जो अकलहीन होता है वो खिला पिला के सोचता है अपना तो बना लूं, लेकिन खिला पिला के शाम तक ही बना पाएंगे, किंतु ज्ञान से बहुत दिन तक वह आपका अपना हो जाएगा। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। पर्यूषण सामने नजर आ रहा है और तैयारी कर लीजिए। जो वास्तव में जैन कुल में जन्मा है, महावीर का शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त करता है, उसे अपने परिवार में ऐसी किसी चीज को प्रवेश नहीं होने देना चाहिए जिससे धर्म पर कलंक लगता हो, कर्म निजरा में नुकसान होता हो, पापाश्रय होता हो। इसलिए हर श्वास में चलते हुए हमें अपनी भाषा को, हमें अपने भोजन की प्रक्रिया को, चलते फिरते वक्त और वस्तुओं को उठाते रखते आते जाते अंतरंग मलों का विसर्जन करते हुए भी जीवों की रक्षा का ध्यान करना है। वही वास्तव में सच्चा जैन हो सकता है, वरना केवल नाम के हो सकते हैं। आज तो नाम लिखने में ही जैन आपको दर्द होता है, क्योंकि आचरण बदल गया है। नीच आचरण प्रवेश हो रहा है, उच्च आचरण खो रहा है। जब आचरण बदलता है तो आदमी अपने को जैन लिखने में भी घबराता है। आप जैनों का आचरण पर्यूषण में जरूर कीजिए, यह धर्म की वृद्धि करेगा, उत्तम स्वास्थ्य को देगा। मैं और ज्यादा आपसे अपेक्षा नहीं रखता हूं, इतना ही रखता हूं संत होने के नाते कि आप इन दिनों में बुराई से पूरी तरह बचें और अच्छाई के मार्ग पर चलें। यही पर्यूषण की उपलब्धि होगी। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। बंधुओं, दिल्ली एनसीआर में जिन भाई बहनों के द्वारा 10 उपवास या इससे अधिक 16 कारण या 1 महीने के उपवास जिन भाई बहनों ने किए हैं, आप अपने नाम हमें यहां पर 8800202068 जो टीवी के माध्यम से आप नंबर देख रहे हैं 9312607071 9818217046 पर अपना नाम अपना मोबाइल नंबर अवश्य दे देवें। और केवल 10 या उससे अधिक उपवास करने वाले भाई बहन ही अपना नाम देवें। 3 उपवास या 5 उपवास करने वाले भाई बहन अपना नाम ना देवें, क्योंकि कोविड की वजह से हमें ज्यादा यहां पर अभी भीड़ नहीं करनी है। जिन्होंने 10 दिन का तप किया है केवल वही नाम अपना देवें, जिससे उन सभी का सम्मान आने वाली 20 तारीख जिन मंदिर में हम सभी कर सके। मेरा निवेदन वीरेंद्र भाई साहब से कि वो कल के बारे में आपको निमंत्रण दे करके सभी को धर्म लाभ देवे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज की जय। कल का दिन एक बहुत ही पवित्र दिन है। हेलो, कल का दिन एक बहुत ही विशेष दिन है, जिस दिन मेरे गुरुदेव श्री गुप्त सागर जी महाराज का 44वां दीक्षा दिवस है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस पवित्र दिवस को महाराज श्री की तरह ही आप इस दिन को महाराज श्री के जो तेज, महाराज श्री का जो चारित्र जो हम लोग देख रहे हैं, इस दिन को उसकी ही तरह आप इसको उज्ज्वल बनाएं। और कल आप सभी से मेरा निवेदन है कि सुबह 8 बजे राणा प्रताप बाग के मंदिर में यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सब आएं और धर्म लाभ लें। जय जिनेन्द्र। 1 अक्टूबर को हमारे साथ में श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे अगर जाना चाहते हैं, वो अपना नाम जल्दी से जल्दी हमें लिखवा देवें, क्योंकि कुछ ही टिकटें हम केवल राजधानी से ये यात्रा लेके जा रहे हैं, जो कि दिल्ली, जयपुर, अजमेर, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इन सभी जगह से जा रही है। आप सभी लोग जो भी जाना चाहते हैं
अपना नाम हमें 1-2 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी दे करके अपनी टिकट बुक करा ले में और एक ऐसी ऐतिहासिक यात्रा का लाभ ले में जो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप हमारे साथ 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक ये यात्रा जाएगी। 5 अक्टूबर को सब वापस आ जाएंगे। अपने अपने नाम हमें जल्दी से जल्दी दे करके और धर्म लाभ ले में। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी। जावाणी के ज्ञान सोवाणी मस्तक चढ़े सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार जाप करेंगे नमोकार मंत्र। उदक चंदन तांदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी तिलवारा घाट में सत्संग विराजमान साक्षात विराजमान तत्शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज विराजमान। तिनके चरण कमल के पूजा मन वचन काय से बारंबार नमस्कारो। जलाधि अर्घम निर्वपामिति। जय बलिव श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की।